अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आज बात करने वाला हूं सऊदी अरब में जो डोमेस्टिक वर्कर हैं, यानी घरेलू वर्कर, सवा खास वगैरह या आमिल मंजिली वगैरह, उनके तनाजुल के हवाले से कुछ बात करने वाला हूं। कुछ लोगों को कुछ सवाल थे तो इसके सिलसिले में बात करेंगे। तो इससे पहले कि बात शुरू किया जाए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप लोगों तक वीडियो आसानी से पहुँचती रहे। यहाँ पर मैं सबसे पहले कन्फर्म कर दूँ कि जो कुछ पहले नियम आया जो कि कॉमर्शियल वर्कर्स के लिए है कि जो लोग भी यानी अपने कफील के पास से भाग जाते थे, पहले ऐसा नियम था कि भाग जाने के बाद जो हुरूप लग जाता था वो 15 दिन के अंदर में यानी कि आसानी से कफील हटा सकता था। उसके बाद जो है तो और मामला लंबा होने वाला रहता था। लेकिन अभी जो 1.5 महीना 2 महीना पहले जो ऐसा नियम आ गया, इसके लिए सबको राहत हो गई कि अभी अगर से कोई अपने कफील के पास से चला भी जाता है तो हुरूप लगाने के बाद उसको 60 दिन का टाइम दिया जाता है। ये सब चीज़ें जो है तो पहले वीडियो में बता चुका हूँ, सबको पता है। लेकिन यहाँ पे यानी कि सबसे मेन बात ये जो है डोमेस्टिक वर्कर्स जो कि घरेलू आमिल मंजिली और सवा खास वगैरह हैं, उन लोगों का सवाल था कि यानी कि उन लोगों का सवा खास आमिल मंजिली यानी कि जो लोग घरेलू मुलाजिम हैं उनका तनाजुल हो सकता है, नकल कफ़ाला हो सकता है या नहीं, उनके लिए क्या है। तो अगर से बात किया जाए तो पहले जो ऐसा नियम था कि कमर्शियल वर्कर्स का जो है तो तनाजुल होता था, चाहे आप अपने कफील की मर्ज़ी से ही करें, जैसे हुरूप वाली जो बात किया उसके अलावा भी। लेकिन जो डोमेस्टिक वर्कर यानी कि सवा खास का जो है तनाजुल नहीं होता था। लेकिन अब जो है सवा खास का भी तनाजुल होता है, घरेलू आमिल मंजिली का भी तनाजुल हो जाता है। ये सब जो है तो सुविधा उपलब्ध है। लेकिन अगर से बात किया जाए ये नए नियम की, जैसा कि हुरूप के हवाले से मैंने बताया कि पहले हुरूप लग जाता था, उसको फिर कफील ही कैंसिल कर सकता था, यानी तो आप केस करते जो कि एक लंबा प्रोसेस है। उसके बाद भी जो है तो मामला यानी कि समझ लीजिए कि इंसान के जो भागता था उसके पक्ष में तो ज़्यादातर नहीं आने वाला था। लेकिन अगर से अभी बात किया जाए जो नया नियम आया है तो उसके हवाले से तो आप लोगों को पता है कि 60 दिन का टाइम मिलता है। लेकिन क्या घरेलू वर्कर्स के हवाले से उनका जो तनाजुल की बात है तो उनके यानी कि तनाजुल तो हो जाएगा, जैसे कि मैंने कहा कि नकल कफ़ाला उनका भी घरेलू वर्कर्स का भी हो जाएगा। लेकिन अगर से भागने की बात किया जाए उनकी यानी कि उनके पर अगर से हुरूब है तो इस सूरत में नकल कफ़ाला हो सकता है नहीं या नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर एक सबसे मेन बात ये जो है कि नकल कफ़ाला होने की बात तो है कि ठीक है तनाजुल हो जाएगा, लेकिन उसमें कुछ शर्तें हैं। यानी घरेलू वर्कर्स के लिए और कमर्शियल वर्कर्स के लिए मामला कुछ थोड़ा सा अलग है। यानी कि जैसे कमर्शियल वर्कर्स जो हैं वो भाग भी गए हैं तो अब नए नियम के तहत जो है उनको 60 दिन का टाइम मिलने वाला है। चाहे तो तनाजुल ले लें यानी तो एक कानूनी तरीके से ममलकत से बाहर जाएं। जैसा कि पता है कि गैर कानूनी तरीके से यानी कि डिपोर्ट किए जाने के बाद तो इंसान जो है तो कभी भी सऊदी अरब में ममलकत में यानी कि सऊदी अरब में किसी भी वीज़े पर सिवाय हज उम्रा के नहीं आ सकता है। इसी तरह अगर से कोई छुट्टी जाके भी वापस नहीं आता है तो उसके लिए भी 3 साल का बैन हो जाता है, सिवाय अपने पुराने स्पॉन्सर पुराने कफील के पास। तो इसी तरह यहाँ पे घरेलू वर्कर्स की बात की जाए तो इसमें सबसे बड़ी जो शर्त बताई गई है वो ये है कि किसी तरीके का मुखालफा, किसी तरीके का वायलेशन जो है तो उसके इस पर नहीं होना चाहिए। अगर से सवा खास और आमिल मंजिली के ऊपर किसी तरीके का वायलेशन है यानी किसी तरीके अगर आप ड्राइवर हैं तो कोई मुखालफा अगर से आपके ऊपर है तो इस सूरत में जो है तो नहीं होगा। यानी तो हुरूब ही अगर से आपके ऊपर लगाया गया, आप भाग चुके हैं तो इस सूरत में भी एक यानी कि आपके ऊपर वायलेशन है कानून का, तो इस तरीके से घरेलू वर्कर के लिए एक नियम है ये कि इस सूरत में जो है आपका तनाजुल नहीं हो सकता है। पहले आपका कफील जो है तो हुरूब हटाएगा, उसके बाद ही तनाजुल हो सकता है। तो इसमें जो है तो एक कफील की मर्ज़ी वाली बात आ जाती है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कफील के कई ऐसे कंडीशन हैं जिसमें मैंने वीडियो में बताया है 6 ऐसे कंडीशन, जिस कंडीशन के तहत इंसान जो है तो बिना कफील की मर्ज़ी के तनाजुल ले सकता है। अगर से वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो आई बटन से या मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग देख सकते हैं। और 6 ऐसी भी कंडीशन है जिन कंडीशंस में इंसान जो है तो तनाजुल नहीं ले सकता है। यानी 6 कंडीशन ऐसी है जिसमें ले सकता है बिना कफील की मर्ज़ी से, और 6 कंडीशन ऐसी है जिसमें नहीं ले सकता है। यहाँ पे अगर से बात किया जाए डोमेस्टिक वर्कर घरेलू वर्कर की सवा खास आमिल मंजिली वगैरह की, तो अगर से उनके ऊपर हुरूब है तो इस सूरत में जैसा कि कमर्शियल वर्कर को टाइम मिलेगा, लेकिन इनका एक वैल्यूएशन के तहत जो कि शर्त रखी गई है किसी तरीके का मुखालफात नहीं होना चाहिए, तो इस सूरत में जो है तो नहीं हो सकता है बिना कफील के हुरूब हटाए। अगर से हुरूब हटा लेगा तो फिर तो आप जैसा कि मैंने कहा कि मर्ज़ी वाली बात है, वो सब कंडीशन जो हैं वो पूरी होना ज़रूरी हो जाता है। लेकिन अगर से यानी तो फिर और भी तरीका जैसे कि आप जो है तो लेबर कोड जा सकते हैं। लेकिन मैंने वीडियो के शुरू में भी कहा कि और भी कई वीडियो में बोल चुका हूँ ये बात कि एक ये लंबा प्रोसेस है। बोलना सब कुछ आसान है लेकिन करने और बोलने में जो है तो बहुत ज़्यादा का फ़र्क होता है। इंसान लेबर कोड जाए उसके बाद क्या होगा और कैसे होगा, क्या यानी कि प्रोसेस है, एक इंसान के परेशानी का सबब बनता है। हालांकि अगर से आप सही हैं तो आपके हक़ में फ़ैसला होगा, यहाँ पे जो है तो इंसाफ ज़्यादातर मिलता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक कठिनाइयाँ हैं, एक परेशानियाँ हैं, एक प्रॉब्लम है। हो सकता है कि कुछ आपके यानी कि
हक़ में आए या कुछ आपके हक़ में ना आए, यानी कि एक लंबा प्रोसेस है। लेकिन इंसान अगर से सहूलत से कोई काम कर लेता है तो उसकी बात बहुत ही अच्छी होती है और उसके लिए ही एक आसानी है कि इंसान जो है तो मैनेज कर ले बातों को, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि कमर्शियल वर्कर को जो टाइम मिल रहा है वो जो है तो डोमेस्टिक वर्कर के लिए नहीं है। अगर से आपके ऊपर हरूफ फाइल हो जाएगा तो फिर जो है तो उस हरूफ फाइल के रहते हुए जो है तो आपको टाइम 60 दिन का मिलने वाला नहीं है कि आप तनाजुल ले सकें। ऐसे नहीं तो पहले जैसे बिल्कुल सवा खास का होता ही नहीं था तनाजुल, लेकिन अब होता है। और यहाँ पे कमर्शियल वर्कर को इसके जो 1.5 महीना जो पहले नियम आया उसके लिए बहुत ही आसानी हो गई है। और यानी कि भागने के बाद हरूफ लगने के बाद भी पहले हरूफ लग गया तो मामला ही फिनिश हो जाता था, या तो आप हरूफ किसी तरीके से कफील से हटवाएं या नहीं तो आप फिर डिपोर्ट किए जाए, गैर कानूनी तरीके से यहाँ से जाएँ या तो केस लड़ें, ये सब मामला जो है तो होता था। लेकिन अभी 60 दिन का ऑलरेडी टाइम मिल रहा है कि आप अपनी मर्ज़ी से तनाजुल भी ले सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से कानूनी तरीके से यहाँ से जा सकते हैं ताकि डिपोर्ट ना किए जाएँ। गैर कानूनी तरीके से अगर से किसी वायलेशन के तहत जाते हैं तो फिर जैसा कि मैंने बताया कि लौटना यानी कि दोबारा किसी वीज़े पे आना यानी कि हमेशा के लिए बैन हो जाता है, ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं वो ऐसे इंसान जो भी यानी कि किसी वायलेशन के तहत जाते हैं, डिपोर्ट किए जाते हैं। तो ये सब बातें हैं। तो चलिए यहाँ पे यानी कि आसानी है तो फ़िलहाल सभी के लिए है, तनाजुल तो हो सकता है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ डोमेस्टिक वर्कर का है जो कि कमर्शियल वर्कर का इन शर्तों के साथ नहीं है। पहले जो है तो अलग मामला था और अभी अलग मामला है। तो देखिए एक मैंने कुछ सवालात थे जो इस तरीके के यानी कि डोमेस्टिक वर्कर्स के हवाले से, तो मैंने सोचा कि एक छोटी सी वीडियो में इसको बताता चलूँ। उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़, बाय।